राम 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 अणभि पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साय की ताई करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हो काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अतः साखी चाणक को अंग लिखित एक और इसमें बिछा लगे। अतः साखी चाणक को अंग लिखित महापुरुष चाणक की गति के बारे में फरमा रहे हैं। क्या होता है संत दास बोला पढ़िया मंत्र सदगुरु का एको शब्द तीन लोक का तंत्र। क्या होता है संत दास बोला पढ़िया मंत्र। महापुरुष हमारे कितने मत मतांतर को पढ़ लो, कितने शास्त्र पढ़ लो, ग्रंथ पढ़ लो, कितने मत को मान लो, उससे क्या होता है सदगुरु का एको शब्द तीन लोक का तंत्र। गुरु का एक शब्द ही तीनों लोकों का तत्व है, तीनों लोकों का सार है। पंडित वेद पुराण पढ़ बहुता खोटा खाए परम तत्व चिन्हे नहीं ताते दो जग जाए। पंडित वेद पुराण पढ़ बहुता खोटा खाए। पंडितों ने वेद पढ़ लिया, पुराण पढ़ लिया, कितना ही खोटा खा लिया, परम तत्व चिन्हे नहीं ताते तो जग जाए। पर उस परम तत्व को नहीं चिन्हा, इसलिए दो जग में जाएंगे। भेदी आगे पंडित सबे कहत है संत दास शब्दों की बेगार है इन माही राम धन ले नहीं कोई विचार। सबे बहत हैं संत दास शब्दों की बेगार, सबने शब्दों की बेगार ले रखी है, यानी बोझ ले रखा है। शब्दों की बेगार यानी बहुत याद कर रखा है, गीता याद है, भागवत याद है, पुराण याद है, ये याद है, ये याद है। शब्दों की बेगार उठा रखी है, हे इन माही राम धन ले नहीं कोई विचार। पर इसका उद्देश्य क्या था, इसमें क्या छुपा हुआ था? राम, इसमें क्या छुपा हुआ था? राम धन। अब राम धन तो लिया ही, बोझा उठा रखा है, उस राम धन को तो माना ही नहीं, राम धन तो जाना ही नहीं। सबे बहत है संत दास शब्दों की बेगार है इन माई राम धन ले नहीं कोई विचार। पंडित पंडित बेगारी वेद का वेद नाम का होय ताबिज फल है मुक्ति का खाता है जन कोय। पंडित बेगारी वेद का वेद नाम का होए। महापुरुष पंडित बेगारी नाम वेद होते, व्यर्थ की मेहनत करते, और नाम और वेद किसके आधार पे? नाम के। ताबिज फल है मुक्ति का खाता है जन कोय, उसमें मुक्ति का फल है, पर वही कोई बिरला जन खाता है, उस मुक्ति के फल को कोई बिरला जन खाता है। भेदी आगे संत दास के वेदी कितीक बात जो आंगल असवार के जान पया तो जात। भेदी आगे संत दास वेदी कितीक बात। भेदी यानी कि जो महापुरुष जिन्होंने उस वेद को जान लिया, परमात्मा के भेद को, अब उनके आगे वेद क्या बात है? वेद की राम, वेद कितनी बात है? वेद की क्या बात है? जू आगल असवार के जान पया दो जात। जू आगल असवार के, महापुरुष हमारे असवार के आगल जान पया दो जात। जैसे असवार जैसा जैसा वैसा वैसा वो पयादा करता है, वैसी सवारी ले जाता है। भेदी कहते हैं भेद की वेदी करत हैं बात। भेदी तो भेद की बात करते हैं। भेदी कौन है? जिनको भेद का पता चला, उस परमात्मा के भेद का पता चला, वो तो है भेदी। और वेदी कौन है? जो बाहर शास्त्र पुराण यही याद करते हैं, उनको बोलते हैं वेदी। तो वेदी और भेदी में अंतर है, एक तो परमात्मा को जाने और एक खाली शास्त्र पढ़े। राम, शास्त्र पढ़ने वाला वेदी कहलाता है, शास्त्र पढ़ रहा है खाली, भेदी कहते हैं भेद की वेदी करत है बाद। वेदी भेदी मिलिया संत दास उठत है विख्यात।
वेदी और भेदी यदि मिलते तो आपस में विचार नहीं मिलते आपस में, और खड़बड़ होगी। नादी कौन नादी कहे सनाद की, वेदी कहत करत है बात, वो सुनी कहत है संत दास, मैं देखी कहूँ अगाध। नादी कहे सनाद की, नाद यानी शब्द, जो शब्द को जानने वाले हैं वो शब्द की बात करते हैं, और जो वेदी हैं वो वाद विवाद करते हैं। वो सुनी कहते हैं संत दास, मैं देखी कहूँ अगाध। वो सुनी सुनी बात करते और मैं देखी बात करता हूँ। महापुरुषों ने जो अनुभव किया, जो देखा, वो फरमाया। देखी कहत है संत दास, आकाशा की गल्ला, भावे कोई मुंडा कहो, भावे कोई बल्ला। देखी कहत है संत दास, आकाशा की गल्ला, उस 10वें द्वार की बात देखी हुई कहते हैं, उस आकाश की बात देखी हुई कहते हैं। चाहे कोई उसको भुंडा कहो, चाहे कोई उसको भला कहो, देखी हुई बात कहते हैं। संत दास एक शब्द गहे, तजे दवेद पुराण, पीछे कहे अणभे कथा, सो पंडित परमाण। संत दास एक शब्द गहे, तजते वेद पुराण, एक शब्द को धारण करने वेद और पुराण इन सब को छोड़ दे, पीछे कहे अणभे कथा, और उसके पीछे अनुभव की कथा कहे, सो पंडित परमाण, वो पंडित प्रमाणित है कि एक शब्द को धारण करके जितने वेद शास्त्र हैं इनको छोड़ के, और फिर उस परमात्मा 10वें द्वार में जाके वो अनुभव प्राप्त करके जो अनुभव की कथा कहे, वो प्रमाणित। महापुरुषों ने अपना अनुभव फरमाया, अपने अनुभव की कथा फरमाई। उस देश में पहुंचे और पहुंचने के बाद में सारा बताया, पहले बखान नहीं किया, पहुंचने के बाद बाकी तो सब सुना सुनाया बखान करते हैं। संत दास तिहुलोक में बड़ा विपर है संत, अमर राखड़ी नाम की सबही के बादंत। संत दास तिहुलोक में बड़ा विपर है संत। बाहर का ब्राह्मण होता ना, राखी बांध बांध के पैसे लेता, ऐसे महापुरुष हमारे के संत सबसे बड़े ब्राह्मण है। वो राखड़ी कौन सी बांध देते? अमर नाम की। अब थोड़े से अमर नाम की राखड़ी बांध देते। वो अमर नाम की वो राखड़ी कैसी बांधते? अमर होने की रखते, कि अमर होने की, तो सबसे बड़े ब्राह्मण है, राखड़ी बांध देते अमर होने की। संत दास लोक में बड़ा विपर है संत, अमर राखड़ी नाम की सबही के बाधंत, सबको बांध देते हैं। रात दिवस जगता रहे पंडित वेद पुराण, सतगुरु संत दास गुरु शब्द का जिना न लागा बाण। रात दिवस जगता रहे पंडित वेद पुराण, रात दिन वेद पुराण में पंडित जग रहे हैं। संत दास गुरु शब्द का जिना न लागा बाण, तो समझो उसको गुरु शब्द का कोई बाण नहीं लगा, गुरु शब्द का कोई बाण नहीं लगा। मूल न पाया पंडिता परम मुक्ति का घाट, सुरता अरुबक्ता शव संत दास खाली रया निराट। मूल न पाया पंडिता परम मुक्ति का घाट, उस परम मुक्ति के घाट के मूल को नहीं पाया, सार को नहीं पाया, जड़ को नहीं पाया। सुरता अरुबक्ता संत दास खाली रया निराट, श्रोता और वक्ता खाली के खाली रह गए, श्रोता और वक्ता पूरी तरह खाली रह गए। संत दास रत्ता नहीं एक राम के रंग, वक्ता बूढ़ा बापड़ा सब सुरता ले संग। संत दास रत्ता नहीं एक राम के रंग, एक राम के रंग में तो रते ही, एक राम के रंग में तो रमे नहीं, एक राम के रंग में रतनी वे वक्ता बूढ़ा बापड़ा। वक्ता यानी कि बोलने वाले, बोलने वाले तो बापड़े डूबे डूबे, और सब सुरता ले संग, सारे श्रोताओं को साथ में ले गए। सुनने वाले और सुनाने वाले सब डूबेंगे। सुनने वाले कथाएं सुना रहे हैं, ये हुआ, कथा सुनाने वाले और कथा सुनने वाले माबूस बापड़ा के रहे, बेचारा के रहे, कि सब के सब डूबने वाले हैं, सब डूबेंगे। चार जुगा का पंडिता बूढ़ा भव जलमाई, राम नाम त्यारग मंत्र सो सो उर्धार्या नाय। चार जुगा का पंडिता बूढ़ा भव जलमाई, चार जुग के पंडित इस भव जल में डूबने वाले।
राम नाम त्याग मंत्र सूर धार्या नाय। राम मंत्र त्यागने वाला था, उसको तो धारा ही नहीं। और सब इस भव सागर में डूबेंगे। वेद पढ़ पढ़ पंडित मुआ, अब सुन सुन सकल जिहान। राम नाम का संत दास, दरिया ना ही ज्ञान। वेद पढ़ पढ़ पंडिता, अब सुन सुन सकल जिहान। वेद पढ़ पढ़ के पंडित मर गए। वेद पढ़ पढ़ के, वेद पढ़ लिया, याद कर लिया, करते करते सब पंडित मर गए। और अब सुन सुन सकल जिहान, और पूरा संसार सुन सुन के मर रहा है, सुन सुन के मरे जा रहा है। एक पढ़ रहा है, एक सुन रहा है। राम नाम का संत दास, धरिया ना ही ध्यान। पर राम नाम नहीं किया, प्रैक्टिकल तो राम नाम था। भाई कोई भी चीज पढ़ते हैं, कोई भी चीज करते हैं, कुछ तपस्या करते, तो उसका उद्देश्य तो परमात्मा की प्राप्ति है ना। तो जो वेद अपने को सिखाते हैं, वेद क्या सिखाते हैं? भजन करो। गीता क्या सिखाती है? भजन करो। रामायण क्या सिखाती है? कि भजन याद करो, सुमरो। और भागवत जी भी याद करना सिखाती, तो वो तो अपन करते ही नहीं। अपन तो खाली बस पढ़ पढ़ के खुश हो, पढ़ पढ़ के खुश हो रहे, बस भोजन देख देख के, खाना खाते न बनाते न कुछ, भोजन की विधि खाली पढ़ रहे हैं बस। अब उसका उद्देश्य क्या था? उसका उद्देश्य स्वाद लेना था, तो उस परमात्मा के स्वाद को तो कभी लिया ही नहीं। जन्म गमायो बापड़ा, पढ़ पढ़ ज्ञान गरत। राम भजन बिन संत दास, और सबे अनरत। जन्म गुमायो बापड़ा, पढ़ पढ़ ज्ञान गरत। उस ज्ञान गरत को पढ़ के ही जन्म गुमा दिया। ज्ञान रूपी धन को पढ़ पढ़ के और जन्म गुमा दिया। राम भजन बिन संत दास, और सबे अनर्थ। राम भजन के बिना और सब अनर्थ है। पढ़ना गुणना सहल है, फिर आवे सब धाम। करड़ा देखा संत दास, एक राम भजन का काम। पढ़ना गुणना सहल है, फिर आवे सब धाम। आराम से किसी को भी पढ़ना, किसी को भी गुणना, सब सरल है। फिर सारे धाम घूम के आ जाना, ये भी सरल है। करड़ा देखा संत दास, एक राम भजन का काम। बोले 2 घंटे बैठ के राम भजन कर लो। बोले नहीं, ये तो नहीं हो सकता। हम नदी तीर सकते हैं, हम पहाड़ी चढ़ सकते हैं, हम धाम भागा दौड़ी कर सकते हैं, बैठ के भजन नहीं हो सकता है। बैठ के भजन नहीं होगा। ये सबसे बड़ा करड़ा काम है, ये सबसे बड़ा कठिन काम है। पढ़कर गीता भागवत, बहुत करत अभिमान। एक राम भजन बिन संत दास, वे पड़सी नरक निधान। पढ़कर गीता भागवत, बहुत करत अभिमान। गीता और भागवत करके अभिमान करते कि हम तो रोज गीता जी पढ़ते हैं, हमने 108 बार भागवत जी सुन ली, हमेशा भागवत जी सुनने जाते हैं, हमेशा गीता का पाठ करते हैं, सुन सुन के पढ़ पढ़ के अभिमान करते हैं। पर एक राम भजन बिन संत दास, वे पड़सी नरक निधान। पर राम का भजन नहीं किया था, सुनने का उद्देश्य क्या? अभी अपन वाणिज्य सुन रहे, अपना रोज बोले हमारा वाणिज्य का नियम है, वाणिज्य का, पर भजन नहीं करा तो सुनने का क्या मतलब रहा? इसको न तो अपन ने धारण किया, न तो अपन इस पे चले, न इसको सुन के अपन ने भजन किया। बोले नहीं, रोज पढ़ना चाहिए, अच्छा रहता है, रोज पढ़ना है। अच्छा रहने का क्या मतलब है? वाणिज्य पढ़ने का क्या उद्देश्य? वो तो समझे रोज का पाठ करना है, पुण्य करना है कि आज का पाठ हो गया, बस। रोज क्या करते हैं? बोले वाणिज्य पढ़ते हैं। बोले धारण में, धारण अपने से और धारण वारण कुछ नहीं करते, ना भजन करते ना धारण करते, तो पढ़ने का क्या उसका औचित्य? पढ़ने का औचित्य तभी है। पढ़कर गीता भागवत, बहुत करत अभिमान। एक राम भजन बिन संत दास, वे पड़सी नरक निधान। पढ़कर गीता भागवत, पीछे करत विचार। राम नाम गए ध्यान बीच, तो नैचे होए उद्धार। पढ़कर गीता भागवत, पीछे करत विचार। पहले गीता भागवत पढ़े, फिर पढ़ के उस पर विचार करे, फिर राम नाम को उस ध्यान के बीच में धारण करे, तो नैचे हुए उद्धार। तो 100% उद्धार होगा। थोड़ा आगे तो 100% उद्धार होएगा। यदि उसको उस पर धारण करे, तब जाके उद्धार होगा। तो पढ़कर गीता भागवत, पीछे करत विचार। तो महापुरुष हमारे गीता पढ़ने का मना नहीं कर रहे, भागवत जी पढ़ने का मना नहीं कर रहे, पर पढ़ के और विचार करे, तब जाके उद्धार होगा। राम नाम गए ध्यान बीच, तो नैचे होए उद्धार।
कृष्ण मुक्ति बहुते तिरिया कह गया गीता माय। एक रंकार बिन संत दास संधु जी मानत नाय। कृष्ण मुक्ति बहुते रिया कह गया गीता माय। कृष्ण मुक्ति फरमा गए गीता में कि कृष्ण मुक्ति बहुते रिया कह गया गीता माय। कृष्ण भगवान ने गीता में बहुत सारे मुक्ति के रास्ते बताए कि ऐसे 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 अनेक तरह के बताए, लेकिन संत जो है वो एक ररंकार के बिना कोई मुक्ति का रास्ता मानते ही नहीं है। या एक ररंकार बिन संत दास संत दूजी मानत नाय। वो तो यही जानते कि ररंकार से है। क्या पढ़िया गीता भागवत भी क्या पढ़िया वेद। राम नाम बिच संत दास तिहु लोक का भेद। क्या पढ़िए गीता भागवत भी क्या पढ़िए वेद। क्या तो गीता पढ़ लो, क्या भागवत पढ़ लो, क्या वेद पढ़ लो, क्या गीता वेद भागवत कुछ भी पढ़ लो। राम नाम बिच संत दास तिहु लोक का भेद। राम के नाम के बीच में तीनों लोगों का भेद आ गया। राम के नाम के बीच में तीनों लोगों का। कहाँ भयो पिंगल पढ़िया कया नहीं टुकराम। कितने शास्त्र पढ़ लिए तो क्या हुआ, टुक राम का नाम नहीं लिया, एक पल भी राम का नाम नहीं लिया। पिंगल पढ़ लिया ने शास्त्र पढ़ लिए तो कहाँ तो वो बया जात भव सिंधु में लया नहीं सुख धाम। तो भव सिंधु में बहे जाएंगे, उस सुख धाम की प्राप्ति नहीं होगी। हूँ तो हूँ पूछूं पंडिता सुनो हमारी बात। कहो साधन ऊ कौन है जीव ब्रह्म होई जात। हूँ तो हूँ पूछूं पंडिता सुनो हमारी बात। महापुरुष अब पूछ रहे पंडितों को कि चलो बताओ हमारी बात सुन के इस बात का उत्तर दो कि ऊसा कहो ऊ साधन कौन है जीव ब्रह्म होई जात। ऐसा साधन बताओ कि जिससे जीव ब्रह्म हो जाए। ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, लेकिन क्या उससे जीव ब्रह्म होगा। अपन जीव है, ब्रह्म वो परमात्मा है। जब राम का नाम रटते 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 जीव ब्रह्म रूप हो जाता है। ऐसा और कोई साधन है, और कोई है वो साधन बताओ कि जिससे ब्रह्म स्वरूप हो जाए। अभी अपन जीव हैं। राम नाम का ध्यान धर मनवा दे तुम मिलाए। अरस परस होई संत दास सब जीव ब्रह्म हो जाए। महापुरुष फिर उत्तर दे रहे कि मैं बताता हूँ कि जीव ब्रह्म कैसे होगा। राम नाम का ध्यान धर, राम नाम का ध्यान धारण करके मन उसमें मिला दे। अरस परस हो तब जीव ब्रह्म हो जाए, तब जाके जीव ब्रह्म हो जाएगा। जीव ब्रह्म स्वरूपी गरक रहो गुरु ज्ञान में। राम नाम रस पी फिर न कहावे संत दास 84 का जी। गरक रहो गुरु ज्ञान में राम नाम रस पी। गुरु ज्ञान में गरक रहे और राम नाम के रस का पान करे, फिर जाके वो 84 का जीव नहीं कहलाएगा। फिर वो 84 का, बाकी अभी अपन सब 84 के जीव है। मनुष्य जन्म भी 84 में आता है, बस हाइट पे आ जाता है कि ऊंचा आ जाता है कि अपने को एक मौका मिला कि पहाड़ी पर एक क्लाइमेक्स आता है, ये एक ऊपर रास्ता जाता है, एक नीचे रास्ता जाता है, एक खाई में। अब वो कहाँ जाएगा। ये तो अपन 84 में है, तो 84 में। और भजन नहीं करते तो फिर पशु वृत्ति है, बस उठे बीठे और करा अपना काम, अपने स्वार्थ में जी रहे हैं, परमार्थ नहीं किया तो कोई अंतर वाली बात नहीं है। गरक रहो गुरु ज्ञान में राम नाम रस पीव। राम नाम का ध्यान धर राम ही बीच समाय। ज्ञानी पंडित संत दास जम के द्वारे जाए। राम नाम का ध्यान धर राम ही बीच समाए। राम नाम का ध्यान धर के और राम नाम के बीच में समाए तो ज्ञानी पंडित संत दास जम के द्वारे जाए। बाकी तो दूसरे ज्ञानी पंडित सब जम के द्वार में जाएंगे, सब जम के द्वार में। सब जग बूढ़ा संत दास ज्ञान गुंग दामाई। राम नाम का ध्यान धर निक्ष्या कोई नाय। सब जग बूढ़ा संत दास ज्ञान गुंग दामाई। हर कोई ऐसी बातें, ज्ञान की बातें, कागज में ऐसा लिखा है, ये ऐसा करना चाहिए, ऐसा करनी चाहिए, खाली ज्ञान की बातें करते हैं। पूरा संसार उस ज्ञान की बातें कर करके उसी में डूब गया। पर राम नाम का ध्यान धर निक्ष्या को नाय। पर राम नाम का ध्यान धर के कोई निकलता नहीं, उबरता नहीं, कोई मुक्त नहीं हुआ।
राम नाम का ध्यान धरे बिना कोई मुक्त नहीं हुआ। तो ऐसा तो कोई करता नहीं है, और खाली ज्ञानी की बातें करते हैं। जोगी अब ज्ञान की कैसे कि वो थे, प्रहलाद जी थे, प्रहलाद जी की कथा सुनी, नरसिंह बाई का मायरा सुना, ये सुना वो सुना, नानी बाई का मायरा सुना, बस ये ऐसी बातें करते हैं, इसके अलावा दूसरी बातें नहीं। अब उसको सुन के क्या कर लिया भाई, नानी बाई का मायरा एक बार चलो ज्ञान के लिए कर लिया कि चलो हाँ क्या कहानी है, अब उसको सुने जा रहे, जहाँ और भागे जा रहे भागे। अब उसका उद्देश्य क्या है? सुनने से कोई पुण्य मिलेगा क्या? उसमें तो बताया कि उसने इतनी भक्ति करी और ऐसी भक्ति से राम जी परमात्मा सामने प्रकट हो गए। ऐसी भक्ति करनी है तो अपन ऐसी भक्ति करे तो बात है। अपन तो सुन सुन के मायरा तो आया उनके, और अपन फालतू नाचे जा रहे हैं, राजी हो रहे। मायरा तो आ रहा किसके, अपना कोई लेना देना नहीं। अपन तो और लापसी में नमक डालने का काम कर रहे। अच्छा ऐसा हुआ क्या? नहीं ऐसा हुआ। महाराज कुछ और बोले, सुन नहीं महाराज ने ये लाइन छोड़ दी, महाराज ने ये वाली लाइन नहीं बताई, ये लाइन दूसरी कथा में अपन ने सुन रखी थी। ऐसी भी बातें करते हैं। ये वाला दृष्टांत अपन ने उस कथा में सुना, ये महाराज ने कम बताया, नहीं ये महाराज ने ज्यादा बताया, ऐसी बातें। अब महाराज कम बताए ज्यादा बताए, उद्देश्य क्या है उस मायरे का? उद्देश्य अपन बिना बाती खुश हो रहे। अपन बिना बाती तो महापुरुष शर्मा रहे हैं कि अरे भक्ति तो करते नहीं है, तो ऐसा संसार इसलिए अपने को बापड़ा के रहे, अपने को दया करने हैं। जो सब जग बूढ़ा संत दास, जोगी जंगम सेवड़ा, ब्रह्मा ब्राह्मण सन्यासी, राम भजन बिन संत दास, वे भुगते 84। जोगी हो कि जंगम हो कि सेवड़ा हो कि ब्राह्मण हो कि सन्यासी हो, छह तरह के दर्शनधारी, राम भजन बिन संत दास, वे भुगते 84। राम भजन के बिना वो 84 भुगतेंगे। जोगी जंगम सेवड़ा, सन्यासी दरवेश, प्रेम बिना पहुँचे नहीं, दुर्लभ हरि का देश। जोगी हो जंगम हो सेवड़ा हो सन्यासी हो दरवेश हो, प्रेम के बिना उस हरि के देश में नहीं पहुंचेंगे। और प्रेम प्रकट होता है खाली सुमरन से, प्रेम सोचने से कभी प्रकट नहीं होता। और अपन जो बाहर हाव भाव जो करते वो प्रेम नाम की चीज नहीं है, वो मोह की चीज है। अपन दिखाते कि अपना सबसे प्रेम है, सबसे प्रेम है, अपन बिल्कुल झूठा दिखाते हैं। प्रेम प्रकट होने का तरीका ही भजन है, बिना भजन के प्रेम प्रकट नहीं होता। वो तो स्वार्थ है, एक आदत है, एक स्वभाव है, सबसे बोलना, सबसे ऐसा करना, प्रेम से रहो प्रेम से रहो। पर सच्चा प्रेम तो राम नाम से हृदय से प्रकट होगा, जिसमें फिर सबके प्रति एक भाव आएगा, सबके प्रति फिर भेदभाव अंदर से नहीं। ऊपर से अपन कह देंगे विचार का मिलन नहीं होगा कि भाई तू ऐसा तू ऐसा, अंदर अपना मन सम रहेगा, अंदर किसी के प्रति गठान नहीं आएगी। प्रेम की क्या परिभाषा है कि कभी भी गठान नहीं बांधेगा जी, कि वो अंदर अंदर ऊपर से जो मुंह पे आया कि बोल दिया, विचारों का विरोध हुआ, मुंह पे बोल दिया कि ऐसा नहीं करना, ऐसा ऐसा ऐसा, अंदर गठान नहीं बंधेगी। ये प्रेम की सबसे ऊपर तो महापुरुष अपने को बापड़ा ने, अंधा ने, कितना अपने को लाकड़ ने, धाकड़ा ने, कितना बोल रहे, पर अपने को वो थोड़ी ना, अंदर कोई भाव नहीं। ऊपर से कुछ भी कहो, अंदर गठान कभी नहीं होनी। ये प्रेम की पहचान है। अंदर अपने अंदर गठान बंदी, अंदर से निकल रहा है कि अपने को उससे घृणा है, तो इसका मतलब कि अपन वहीं के वहीं है। अंदर से कभी किसी से घृणा नहीं है, अंदर से हमेशा दिल साफ होना चाहिए, अंदर से दिल साफ हो। ऊपर से अपन ने विचारों का विरोध है, विचार मेल नहीं खाते, दो शब्द बात हो गई, कोई बात नहीं, लेकिन अंदर किसी प्रकार की गठान नहीं। वो प्रेम का सबसे बड़ी पहचान है, कोई कुभाव नहीं होना, अंदर से कुभाव नहीं होना। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं कि प्रेम बिना पहुंचे नहीं, दुर्लभ हरि का देश। वहां तो निर्मल होके पहुंचा जाता है, इसलिए प्रेम के बिना वहां पहुंचेगा नहीं। हरि का देश बड़ा दुर्लभ है। आन धर्मी से बड़ा राम नाम नहीं ले, ताका दर्शन राम जी मैं सुपने ही मत दे। आन धर्मी से बड़ा राम नाम नहीं ले, आन धर्मी से बड़ा है तो राम नाम लेता ही नहीं है। ताका दर्शन राम जी मैं सुपने ही मत दे। महापुरुष तो कह रहे ऐसे का दर्शन मेरे को स्वप्न में भी मत देना। सेवड़ा कौन? जो संत होते हैं ना, वो जोगी जंगम सेवड़ा, सन्यासी दरवेश, जितने भी तरह के दर्शनधारी हैं, जितने भी तरह के भेगधारी हैं संत, वो 6 दर्शनधारी में आ जाते हैं। तब वो सेवड़ा कहते तो हम शिव 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 रटते हैं, लेकिन उस आन भर भी आन में भटक गए। अब ऐसे के दर्शन करके क्या करना है? तो महापुरुष करवा कि मेरे को सपने में भी ऐसे के दर्शन मत देना, मुझे स्वप्न में भी, यानी दूर दूर तक मैं उनके निकट नहीं जाऊं। सब ही मुर्दा करत हैं, मुर्दू का बाखान, राम सजीवन शब्द सू तासू भय अनजान।
सब ही मुर्दा करत हैं मुर्दू का बाखान। सब मरे हुए का बाखान कर रहे हैं। जितनी भी कथा है वो मर्तक कथा कहलाती है, मरे हुए का। कि राम थे, फिर कृष्ण थे, फिर पूरी रामायण पढ़ते, फिर सीता थी, फिर ऐसा हुई, फिर ऐसा। हाँ भाई, सब सब मरे हुए की बातें करते, पर अब अपने को क्या करना है? अपन तो जी रहे हैं ना, वो ऐसा हुआ, वो आए, वो कर गए, वो कर गए, सब मुर्दों का बखान करते हैं। उन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया, पर अपन ने बोले रामचंद्र जी महाराज की जीवनी याद नहीं है। गजब करते हो राम, इसने अब उनकी जीवनी याद करनी है। जीवनी याद करके क्या कर लेंगे? वो कहाँ गए, वो कैसे रहे, वो अरे महापुरुष हमारे, उन्होंने राम का भजन बोला है, वो करना है। अब उनका बखान करके क्या कर लेंगे? चले उस पे चलना, वो चले उस पे चलना। अब कृष्ण भगवान ने जो गीता में कहा उस पे चलना है अपने को। अब जीवनी याद कर ली, बोले अच्छे राम इसने, अच्छे खासे, तुमको कुछ याद नहीं। अब याद उसको क्या करना? उनका उद्देश्य, उन्होंने क्या बताया वो करना है। अब कोई बच्चा डॉक्टर बोले तो उस डॉक्टर की स्टोरी नहीं जानता, तो अब बोले वो डॉक्टर बन गया ना, वो पढ़ पढ़ के डॉक्टर बनेगा। उसको बोले तू उसकी कहानी पढ़, उसकी कहानी पढ़, उसको 1000 डॉक्टर की कहानी याद करा दी, और वो पढ़ाई तो करा ही नहीं। पढ़ाई नहीं करी तो वो तो डॉक्टर बन ही नहीं पाया ना। खुद को डॉक्टर बनना है तो सब क्या बोलेंगे, कहानी किससे छोड़ और तू पढ़ाई कर। ऐसे अपने को कह रहे हैं कि मुर्दों की बातें छोड़, कि उठ सवेरा सत्यनारायण की कथा। गुरुदेव तो साफ फरमा गए कि सत्यनारायण नहीं, वो झूठ नारायण की कथा है, खाली झूठी। की राजा था, ऐसा था, ये था, ये सब अपने द्वारा बनी गई, ये कहीं कोई नहीं लिखी। यदि ऐसा नहीं होता तो महापुरुष ऐसा साफ साफ नहीं कहते कि झूठ नारायण की, लोगों को भरमाने वाली। बोले क्या कर रहे हैं? सत्यनारायण की कथा। क्या कर रहे हैं? संतोषी माता के, सब अपने जैसे ब्राह्मणों ने सबको भटका दिया, जिन्होंने भी बना दिया बिना बात बोले। क्या बना रहे? आज खीर का प्रसाद ही बना रहे संतोषी माता को। अब ये क्या बात हुई? संतोष तो जब तक हृदय में नहीं आएगा, तो संतोषी माता अंदर प्रकट नहीं होगी, तो कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। तो वो बात तो अपन ये सब अभी भरमाने वाले। कलयुग है ना, कलयुग में अभी नई नई चीजें इतनी आएगी, जब देखो जो नई चीज, जब देखो जो नई चीज, भरम की बातें हैं। और एक कोई मूर्ख बात करता है ना, तो सब करने लग जाते हैं। एक कोई मूर्ख करता है ना, तो वो सब मूर्ख करने लग जाते हैं, सब एक जैसे हो जाते हैं। कहीं कोई कुछ लगा रहा तो बोले है ऐसा, लो हम भी लगा ले, हम भी लगा लो। बोले मेहंदी हो, कोई मर भी गया तो सुहागण को मेहंदी, बोले हम चौपड़ ले, बोले हाँ चौपड़ लो चौपड़ लो चौपड़ लो। अब ये क्या बात हुई? मतलब ये सबसे बड़ी मूर्खता की बात है। और कौन कहने वाला? कोई मूर्ख ही है, मूर्ख भरमाने वाला। और सब भरमा जाते हैं, सब भरमा अपन अपनी बुद्धि में लगाते हैं, अपन बुद्धि में लगा के वो परमात्मा, अपन विज्ञान, अपन पढ़े लिखे युग के, अपन ऐसे महा उसमें कहते तो वैज्ञानिक युग के, और सारे अंधविश्वासी हैं। कोई एक मूर्ख भड़काता है और अपन सब हो जाते हैं। इसलिए मर्तक कथा सुनाई कर दुनिया को ठग खाए, सूद पखुणा से बड़ा सूधा नर खा जाए। मर्तक कथा सुनाते लोगों को, और सुन सुन के उसको ठिकाते हैं, लाओ चलो पैसे चढ़ाओ। खाली ठिकाते ही तो है, ठीकते हैं लोग, और वो चढ़ाने का काम करते हैं और पैसे लेने का काम करते हैं। तो महापुरुष क्या करें? सूद पखुणा से बड़ा सूधा नरक कहा जाए, ऐसे सेवड़े सीधे नरक में जाएंगे। यदि ऐसा होता तो महापुरुष को क्या ऐसा थोड़ी ना हो रहा है कि किसी को नीचे दिखाना, किसी को ऊंचा उठाना, ऐसा थोड़ी ना उनका उद्देश्य अपने को जगाना है कि अरे इन भरमों से जागो, शील दृढ़ावे और को आप अग्नि का रूप, राम भजन बिन सेवड़ा पड़ता है अंधकूप। शील दृढ़ावे और को तो शील दृढ़ाते कि शील धारण करो। शील धारण का मतलब है कि एक एक पति पति में रहो, लेकिन शील धारण यानी कामना को हटाओ, कामना को हटाओ। और क्या? खुद आप अग्नि का रूप। खुद ने हजारों चेलियां रख रखी, खुद को महिलाओं के फोनों से फुर्सत ही नहीं। आ रहे कोई कमला, कोई लीला, कोई क्या, फोन पे बातें कर रहे महाराज। तो महापुरुष हमारे आप अग्नि का रूप, खुद तो अग्नि का रूप है, और दूसरों को आने वाले गृहस्थी को कहते हैं कि शील धारण करो। तो ये तो उल्टी बात है। राम भजन बिन सेवड़ा पड़ता है अंधकूप। राम भजन के बिना अंधे कुएं में पड़ेंगे। साध कहावे से बड़ा करणी करी न जाए। साध कहलाते हैं, करनी तो करते ही नहीं है। टूना टामण बेदगी फरमाया ठीक खा, करमाया ठीक खाए। टूमा टामण करते, टोने टोट के करते, जो भी टोने टोट के करे, जो जादू दिखाए, वो कभी साध नहीं होता है। बोले इस हाथ से भभूत निकाल दी, इस हाथ से ये प्रकट कर दिया, यहाँ पे ये निकाल दिया, वो साध नहीं, वो तो जादूगर है। ये काम तो जादूगर का, साध का काम जादूगर ही दिखाना है क्या? वो किसको आकर्षित करना चाहता है? किसको भभूत, कौन सी भभूत, किसको भभूत निकाल के दिखा रहा, किसी को मुंह से शिवलिंग निकाल के। अब मुंह से शिव जी निकाल के खुद ऐसे होते हैं।
अब ये तो क्या कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, मतलब किस बात को क्या, कहाँ शिव जी उसको मुंह से निकाल के जादू दिखा रहे कि देखो ये शिवलिंग निकाल के दिखाया। तो महापुरुष हमारे जो टूणा टामन करते हैं ना, वो कर माया ठीक खाए हो तो मकर माया के ठीक खाते हैं, वो ऊंची बात नहीं है। ढूंढत ढूंढत ढूंढिया जुग जुग हो गया ढेर। अब ढूंढिया महाराज के लिए कह रहे हैं कि ढूंढते ढूंढते और पूरे जुग जुग में ढेर हो गए। जन्म जन्म में होएगा जम के आगे जेर, जन्म जन्म में काल की गति में जाएंगे। ढूंढिया तो बन गए लेकिन ढूंढ क्या रहे, माया ढूंढ रहे। ढूंढिया महाराज थे तो परमात्मा को ढूंढना था। ढूंढू ढूंढू अरु ढूंढिया, ढूंढिया लया न ढांड, ढूंढ ढूंढ अरु ढूंढिया, ढूंढिया लया न ढांड। सदगुरु बिन पावे नहीं नैचे पद निर्वाण, सदगुरु के बिना उस नैचे पद की प्राप्ति नहीं होगी। ज्ञान गला सुनता फिरे कन रसिया संसार, ज्ञान की गल्ला सुनता है। संसार कैसा है, संसार कन रसिया है, कानों का रसिया है। राम नाम को ध्यान बीच धारे नहीं लगा, राम नाम को ध्यान में धारण नहीं किया। राम नाम बिन संत दास करत है को करे कोई दंडवत आई, जैसे नवत पूतली काट की बादी का हत माई। दंडवत करो, बोले दंडवत प्रणाम करना चाहिए। उस पर कितनी लोग चर्चा करते हैं, हाँ भाई दंडवत प्रणाम तो करना ही चाहिए, दंडवत तो करना ही चाहिए। तो महापुरुष क्या कह रहे हैं, राम नाम बिन संत दास कोई करे दंडवत आए। उस दंडवत का कोई मतलब नहीं। अब अपना ये भ्रम भी खोल रहे हैं, बोले नहीं नहीं दंडवत तो करो कम से कम, दंडवत बोले गए दंडवत प्रमाण। अब राम नाम तो लिया ही नहीं, खाली लोट लगा रहे हैं, खाली लोट लगा रहे। तो महापुरुष हमारे राम नाम बिन संत दास कोई करे दंडवत आए। तो जैसे नवत फूतली काट की, तो लकड़ी की जैसे काट की पुतली होती ना बाजीगर की, तो उसको लेटाया तो लेट गई, उठाया तो उठ गई, वो इस तरह से वो कठपुतली के जैसे हैं कि खाली खाली बस दंडवत करते। बोले हम तो 3 बार तो करना ही चाहिए, कोई ऐसा वैसा कर ले, अरे पाँव ऐसा कर, पाँव एक के ऊपर रख, सीधे रख, गर्दन ऐसी कर। अब उससे क्या होगा, अंदर हाव भाव है। अब वो तो टीचर को बस बोले ऐसे प्रणाम कर, ऐसे, वो पढ़ता तो है ही नहीं, पढ़ता तो है ही नहीं। सदगुरु त्रेता द्वापुरा कल युग आया, अब मून रहेगा 4 युग तो राम कहेगा कब। अपन कहाँ कहाँ अपन भटके, अपन सतयुग त्रेता द्वापर कल युग 4 युग से भटकते 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 मनुष्य जन्म मिला, और अब भी तू मौन रह गया तो राम का नाम कब कहेगा। मौन नहीं रहना है, राम का नाम लेना है। सतयुग त्रेता द्वापरा कल युग जाए बतीत, राम भजन कर संत दास संत गए जुग जीत। सतयुग त्रेता द्वापर और कल युग ऐसे अनंत युग बीत गए, लेकिन महापुरुष तो भजन कर करके अपने युग को जीत गए। राम भजन करके, राम न देखा सा राम न कहे कि देखा साधको, वे मिनक नहीं कोई और। सिंह पूछ बिन संत दास जानक निकस्या ढोर। संत को देख के राम नहीं बोले। अब संत को देख के कैसे, खाली देखा राम बोला, उसको नहीं। कि अपन संत यानी कि अपन महापुरुषों को देखा और फिर अपन भजन में नहीं लगे, तो अपन कैसे हैं, अपन बिना पूछ और बिना सिंह के पशु हैं। कि संत राम कहे न देखा साधको, राम साध को देख के राम नहीं बोला, यानी राम कैसे एक बार नहीं बोलना है, मतलब कि उस लाइन में लगना है, सुमरण में लगना है। वे मिनक नहीं कोई और, तो मनुष्य नहीं है, वही कोई और है। सिंह पूछ बिन संत दास जानत नित्या ढोर, वो ढोर के जैसे है। मिनखा देही पाई कर दरिया नहीं निज ध्यान, मनुष्य जन्म मिला निज ध्यान धारण नहीं किया, तो अंचर त्रिणचर संत दास ये दो एक समान। तो अंचर कौन, मनुष्य, और त्रिणचर कौन, पशु। तो मनुष्य और पशु एक जैसे हैं। यदि राम का नाम नहीं लिया तो मनुष्य और पशु एक जैसे हैं। राम कहे सो मानवी पहुंचेगा निर्वाण। महापुरुष हमारे जो राम का नाम लेगा वो मानव है, वो निर्वाण में जाएगा। राम कहे नहीं संत दास तो कीड़ी नगर हो जाना। कीड़ी नगर, अब कीड़ी नगर क्या, बस आए आए सारी कीड़ी का ढेर, बस वो कीड़ी का भी अपना एक परिवार होता है, उसका भी सारे कुल, उसका भी ये सब भीड़ आई 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 गई गई गई। ऐसे अपन ने राम का नाम नहीं लिया तो अपना पूरा परिवार अपन एक कीड़ी नगर के जैसे, बस आए 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 गए गए गए, दिन निकलते जा रहे हैं। गाया बजाया संत दास किसी न पाया राम, पाया
पाया इस वजूद में जिन ध्याया एक नाम। कितना ही गा लिया, कितना ही बजा लिया, किसी ने राम का नाम नहीं पाया। पाया तो इस वजूद में पाया, घट के अंदर पाया जिन ध्याया एक नाम। जिसने एक नाम को ध्याया उसने राम नाम को पाया। ऐसे महापुरुष अपने को, ये चाणक्य का पाठ है, चाणक्य पाठ में अपने को चेता रहे कि अरे चेतो चेतो चेतो। अभी भी नहीं चेते, अभी भी भजन में नहीं, अपन अंधविश्वासी बने रहे तो कभी काम बनने वाला नहीं है। राम राम जी, राम महाराज, राम राम।